दोस्तों नमस्कार। राम राज्य युवा यात्रा पहुंच चुकी है शबरी माँ के वन में, यानी उनके मंदिर में, और ये स्थित है रामदुर्ग कर्नाटक में। और क्या है पूरा प्रसंग, जितना हम सभी जानते हैं कि शबरी माँ ने राम जी को बेर खिलाए थे, तो उसका प्रसंग महाराज जी आप हमें पूरा बताइए। जय सीताराम। जय श्री। प्रदोषी, शबरी माँ की कहानी बहुत प्रसिद्ध है और एक तरह से भगवान राम के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। शबरी माँ की कथा बड़ी अद्भुत है। शबरी के आश्रम कई जगह मिलते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में वास्तविक आश्रम जहाँ भगवान राम ने उनके हाथ से बेर खाए थे वो स्थल यही है। शबरी माँ मूलतः छत्तीसगढ़ की थी। जी। एक स्थान है शिवरी नारायण, वहाँ शबरी माँ का जन्म स्थल है। वो राजा शबर की बेटी थी। वो अभी कम आयु की थी, तभी उनका विवाह निश्चित कर दिया गया। जी। तो एक उनको पता नहीं था इस बारे में। एक दिन उन्होंने अचानक अपने महल की छत से चढ़ कर देखा कि अनेक भेड़ बकरियां उनके घर के सामने बंधी हुई हैं। उन्होंने पूछा अपनी सखियों से कि ये सब क्या है, ये भेड़ बकरियां क्यों बंधी हैं? तो उनकी सखी ने बताया कि आपका विवाह है और बारात आएगी तो ये बकरियां भेड़ उनको काट के खिलाई जाएंगी। शबरी माँ का कोमल हृदय रो उठा, चित्कार कर उठा, और शबरी माँ ने निश्चय किया कि मेरे विवाह के लिए इतनी बड़ी जीव हत्या। और वो वहाँ से घर छोड़कर हम्पी में मतंग ऋषि के आश्रम में आ गई। ऐसा सुना, मतलब हमने सुना है कि वो पशु पक्षियों से बात कर सकती थी। देखिए, वो सिद्ध थी, वो सब समझती थी। पशु पक्षी की तो बातें, वो तो चर सबकी भाषा समझती थी। तो फिर जब ऋषि मतंग के पास वो रही, तो मतंग जी जब बहुत वृद्ध हो गए और उन्होंने देखा तो मतलब ये शबरी माँ के साथ का आश्रम है। शबरी माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा, तो उनके फिर निर्देश पर उन्होंने कहा कि तुम्हें राम मिलेंगे। तो फिर वो यहाँ चली आई और इसका नाम अब शौर्य वन कहते हैं। वास्तव में शबरी वन का अपभ्रंश है। जी। तो शबरी माँ राम जी को कैसे जानी, कैसे उनकी भक्त बनी, वो क्या है पूरा कहानी? शबरी माँ तो जन्म से ही भक्त थी, पूर्वजन्म का संस्कार था उनका। और ऋषि मतंग के पास आकर राम भक्ति उनको और एक तरह से संस्कारों में और बढ़ी, और वो यहाँ की सिद्ध संत थी। शबरी माँ तो आज सब संतों से ऊपर मानी जाती है। तो वो तो त्रिकालदर्शी थी, और ऋषि मतंग ने उनको जो कुछ शिक्षा दी, जो संस्कार दिए, उनसे कारण। और ऋषि मतंग ने ही कहा था कि शबरी बेटा तुम यहाँ इंतजार करना, यहाँ तुम्हें भगवान मिलने आएंगे। तो शबरी माँ यही झाड़ू पोछा करती थी, झाड़ती थी, झाड़ू लगाती थी, बेर चुन चुन के रखती थी कि मेरे राम आएंगे और मैं उनको ये मीठे मीठे कितने वर्ष तक उन्होंने इंतजार किया? ये तो कोई रामायण में नहीं लिखा, लेकिन बहुत लंबे वर्ष तक, मतलब वृद्ध हो गई थी। जी। वो 7 या 8 साल की आयु में यहाँ आई थी, वो वृद्ध हो गई थी, तब तक यही थी। मतलब अनुमानतः वो माँ कौशल्या जितनी आयु की होंगी। ये वही पावन स्थल है जहाँ भगवान राम ने शबरी माँ को नवदा भक्ति की शिक्षा दी थी। और वो नवदा भक्ति की शिक्षा एक तरह देखा जाए तो भक्ति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो मतलब इसके बाद क्या हुआ? जैसे राम जी ने बेर खाए और फिर वो आगे निकल गए, या फिर शबरी माँ से ही उन्होंने पूछा कि क्या आगे कैसे जाएगा? भगवान राम की कहानी माँ शबरी को फिर पूछी माँ ने, और वो पूछकर तो उन्होंने कहा कि राम जी, हे भगवान, आप यहाँ से 1.5 योजन दूर नैऋत्य कोण में जाइए। नहीं, वो दूसरा कोण है, वो उस कोण में जाइए और वहाँ आपको सुग्रीव से भेंट होगी। अच्छा, ये इन्होंने बताया? हाँ, सुग्रीव की भेंट की बात शबरी माँ ने बताई और कहा वो भी परेशान हैं, पत्नी के वियोग में दुखी हैं, और आप भी परेशान हैं पत्नी के वियोग में, तो वो आपको निश्चित रूप से आपकी सहायता करेंगे और वो सीता माँ के ढूंढने में वो आपकी मदद करेंगे। तो भगवान राम शबरी माँ के बताए हुए मार्ग से आगे पंपा सरोवर गए और फिर आगे सुग्रीव जी से भेंट हुई, हनुमान जी से भेंट हुई। तो जैसे श्री राम जी यहाँ से शबरी माँ के यहाँ से सुग्रीव जी के आ गए थे, हम उल्टा सुग्रीव जी के यहाँ से शबरी माँ जी के आए। ये तो हमारी यात्रा लंका से आरंभ हुई। बिल्कुल। तो हम उनके राज्य की किष्किंधा की बात करते हैं। कल हमने 2 मंदिरों की बात करी,
जी। आज आप बाकी मंदिरों के बारे में बताइए। हाँ, देखिए हम्पी जिसे अब हम कहते हैं, वास्तव में ये किष्किंधा है। किष्किंधा है। ये और अद्भुत बात है, यहाँ का राज परिवार आज भी अपने आप को महाराज अंगद का वंशज मानता है। जी। यहाँ की जो राजमाता हैं वो बड़ी संस्कारित और बड़ी राम भक्त हैं। उन्हीं के सहयोग से हम यहाँ बहुत से काम हम करते हैं। इसमें बहुत सारे स्थल हैं, जैसे राम जी आए तो सबसे पहले पंपा सरोवर आए। पंपा सरोवर में यहाँ से डायरेक्ट पंपा सरोवर है ना? नहीं, हाँ, मतलब वहाँ से। किष्किंधा, हाँ हाँ। जब राम जी आ रहे थे यहाँ से, तो यहाँ से पंपा सरोवर आए। पंपा सरोवर के बाद एक गांव है हनुमान हल्ली। कन्नड़ में हल्ली का अर्थ होता है गांव। तो हनुमान जी का गांव है और उसी के ऊपर हनुमान जी का जन्म हुआ था। उसका नाम आंजनेय पर्वत है। आंजनेय पर्वत, यस। उसके अतिरिक्त किष्किंधा में और बहुत सारे स्थल हैं। सुग्रीव जी की, राम जी की जहाँ मित्रता हुई, गुफा। वो सुग्रीव गुफा है। और हनुमान जी ने अग्नि जलाकर दोनों की मित्रता करवाई थी। इसी तरह वो स्थल है जहाँ उन्होंने खड़े होकर बाली का वध किया था, वो अनागुंडी गांव में है। इसी प्रकार वहाँ वो एक चक्रतीर्थ नाम का स्थल है, वो कोदंड राम मंदिर है। जब भगवान राम पुष्पक विमान से आ रहे थे तो माँ सीता ने आग्रह किया कि जैसे आप अपने मित्रों के साथ जा रहे हो, मैं चाहता हूँ आप भी मेरी सखियों के साथ, यानी वानर पत्नियों के साथ मैं भी अयोध्या जाऊँ। तो भगवान राम के निर्देश पर पुष्पक विमान वहाँ उतरा। उसको चक्रतीर्थ कहते हैं। बाद में सुग्रीव जी ने वहाँ कोदंड राम मंदिर की स्थापना की और वहीं से वानर पत्नियाँ पुष्पक विमान में बैठी और लंका से पुष्पक विमान यहाँ उतरा था। यहाँ से भारद्वाज आश्रम उतरा था और भारद्वाज आश्रम से वो अयोध्या में उतरा था, जिसको आज भादरसा के नाम से जाना जाता है। इसलिए माना जाता है कि बाली की हड्डियाँ भी वहाँ हैं। अच्छा। तो सफ़ेद रंग के ये पत्थर हैं जिनको बाली की हड्डियाँ माना जाता है। और वो स्थल भी है जहाँ सुग्रीव ने कहा था कि मैंने एक राक्षस का वध किया था बाली ने, तो बाली ने एक ही बार में उसको मार दिया था। तो भगवान की परीक्षा लेने की दृष्टि से सुग्रीव जी ने कहा था, तो भगवान ने अपने अंगूठे में वो हड्डियाँ लगाकर करीब 10 योजन दूर फेंक दिया था। वो स्थल भी आज यहाँ है। तो महाराज जी, ये तो थी कल की बात। अब हम आज का हमारा अगला पड़ाव क्या है उसके बारे में हमें बताइए। अगला पड़ाव इसके बाद हम कबंद आश्रम जाएंगे। कबंद मंदिर है, वो यहाँ से थोड़ी दूर है। और अद्भुत बात यह है कि कबंद ने ही शबरी माँ का पता बताया था। कबंद से पहले एक स्थान है जहाँ राम जी को अयुमुखी नाम की राक्षसी मिली थी। तो वो राक्षसी की गुफा आज भी है और उसको गांव के लोग भूतनी प्रेतनी की गुफा मानते हैं। और वो एकदम उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर वाल्मीकि जी ने लिखा है। अच्छा। तो अयुमुखी गुफा के बात ये, अयुमुखी भी एक ऐसी राक्षसी थी जिसने शूर्पणखा की तरह राम जी से, लक्ष्मण जी से अभद्रता की थी। वो अपना संबंध बनाना चाहती थी, तो लक्ष्मण जी ने उसकी भी नाक कान काटी थी। लोगों को ये नहीं पता है, सबको पता है कि शूर्पणखा की नाक कान काटी, लेकिन लक्ष्मण जी ने अयुमुखी की भी नाक कान काटे थे। और उसके बाद कबंद से उनकी भेंट होती है। कबंद इतना बलशाली राक्षस था, इतने बड़े बड़े हाथ थे, उसकी बड़ी लंबी कहानी है। इंद्र से भी उसका युद्ध हुआ बहुत। उसने भगवान राम को और लक्ष्मण जी को ऐसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था और एकदम निराशा की स्थिति पैदा हो गई थी। तब लक्ष्मण जी ने उसका बायां हाथ काटा और राम जी ने उसका दायां हाथ काटा। और उसको ये वरदान था कि जब उसके हाथ कट जाएंगे तो फिर वो अपने पूर्व योनि को, पूर्व सात्विक हो जाएंगे। सात्विक हो जाएंगे। और फिर जब वो यहाँ से स्वर्ग जाने लगा विमान के द्वारा, तो उसने राम जी को बताया कि आप यहाँ से जाइए, आपकी सबरी से भेंट होगी और फिर आगे आप सुग्रीव से मिल सकते हैं। इसे ये 2 स्थल हमारे और आज। तो बिल्कुल, तो ये थी शबरी माँ मंदिर की कहानी। अब हम आपको अगले पड़ाव पर मिलते हैं। जय श्री राम।